आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आपको मिलवाऊंगी बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद से और गौरव वसंत से। हमारा चैनल हाउ इंडी, हम आपको लेकर चलते हैं पुलिस स्टेशन और आप वहां जाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लिए। गौरव को हम लेकर आएंगे। नहीं, गौरव वासन को आप ले आओ। गौरव जी, आप जनता को जो आपको देख रही है या बाबा जी को कोई मैसेज देंगे? देखिए, मैंने तो पहले भी एक इंटरव्यू में ये कहा है और मैं अपने माँ बाप से यही सीखा हूँ कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत भला। गौरव जी ने पिछले साल कितने लोगों की मदद करी थी, ये मैंने एक वीडियो बनाकर आपको स्पेशली दिखाया था। और एक वीडियो मैं और करूँगी कि इस एक साल में बाबा का ढाबा के विवाद के बाद गौरव जी कहाँ कहाँ गए लोगों की मदद करने के लिए, या किस तरह से इन्होंने अभी भी अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रखा है, तो वो भी आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उस समय जब शायद पूरा वर्ल्ड हमें कुछ ना कुछ बोल रहा था, आप लोग गए उन लोगों के पास जिनकी मैंने मदद की और उनका पक्ष आपने लोगों तक रखा और दिखाया कि कैसे जो असली मददगार होता है, जब किसी की मदद की जाती है, उसको कितनी वैल्यू होती है। हाँ गौरव बेटा, आप हमारे ढाबे पे आओ और मैं आपको अपने हाथ से बना खिलाऊँगा और जो भी शिकायत है हम दोनों मिलकर दूर कर लेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें और इसे लाइक भी करें। भाई, बाबा का ढाबा तो पिछले साल से आप सुनते ही आ रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर मीडिया बाबा के ढाबा पहुंच गई और बाबा ने एक बार फिर अपने आंसू दिखा दिए। लेकिन बाबा जहां वापस अर्श से फर्श पर आ गए हैं, वो रो रहे हैं, गौरव से माफ़ी मांगना चाहते हैं। बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ गौरव वासन से। और चलिए जानते हैं कि गौरव जी, आजकल मीडिया में जो चल रहा है 2 दिनों से, आप तक खबर पहुँची? जी, बिल्कुल खबर पहुंची और मैंने देखी भी, बड़े सारे न्यूज़ चैनल ने कवर भी किया और सबने मेरे साथ शेयर भी किया, टैग करना लोगों ने शुरू कर दिया। तो पता चला कि बाबा माफ़ी मांग रहे हैं मेरे से, कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो देखिए, मैंने तो पहले भी ये बोला था जब इतना कुछ चल रहा था कि आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे से बड़े हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, तो माफ़ी करने की बात या ना माफ़ी देने की बात तो कभी है ही नहीं। बट ये है कि आपने जो भी किसी के जाने में या अनजाने में किया, उसने दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई और दिल के साथ साथ मेरे पूरे परिवार, मेरे चाहने वालों को भी तकलीफ़ पहुंचाई और मेरी इमेज को भी तकलीफ़ पहुंचाई। जब इंसान कुछ गलत नहीं करता और जब उस पर इतने बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं तो बहुत दिल दुखता है, बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और शायद ये बाबा ने सोचा नहीं, लेकिन अब पिछले अगले 6-8 महीने के बाद अगर वो ये सोचते हैं तो कहते हैं कि अगर किसी ने गलती की है और अगर गलती करने वाले से बड़ा गलती माफ़ करने वाला होता है, तो मैंने उनकी गलती माफ़ करी। चाहे एक छोटा बच्चा समझ के कह लीजिए या एक नादान समझ के कह लीजिए, लेकिन माफ़ कर दिया मैंने उनको भी। अच्छा, मीडिया को तो पता था, लोगों को भी पता था कि बाबा वापस जो है एक बार अपनी लाइन पर आएंगे, बाबा अपनी गलती को सुधारेंगे, लेकिन आपको लगता था इतनी ही जल्दी समय का फेर फिर से पलटेगा और बाबा जो है दोबारा से सीधे हो जाएंगे? जिसने भी ये बात बोली है ना, वक्त बहुत बलवान है, बहुत सोच समझ के बोली है और लिखी है। और जिसने भी ये कहा ना कि कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है, तो बहुत सोच समझ के लिखी है, क्योंकि कर्म नहीं छोड़ते आपको, आपके कर्म नहीं छोड़ते। आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप सच्चे हैं ना तो आप, और सच्चाई का साथ हमेशा देखिए ऊपर वाला देता है। सच्चाई कहते हैं छुपती नहीं है ज़्यादा दिनों तक, सामने सबके ज़रूर आती है। लोगों को, जो मुझे जानते थे, उनको पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने दिल से किसी की मदद की है और ऐसा नहीं मैंने ये पहली बार किया है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कब से ये काम करता आया हूँ, कर रहा हूँ और शायद आगे भी करता रहूँगा। देखिए, जिन लोगों ने पिछले साल इस बाबा का ढाबा और गौरव वसंत के विवाद में बाबा को सही ठहराया था, गौरव को गलत बोला, आज बाबा का माफ़ी मांगना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है लेसन है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा भी पड़ा है जिन्होंने गौरव के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि हेरा फेरी करी है। यूट्यूबर है, फूड ब्लॉगर है, लेकिन
काम इन्होंने तब भी अच्छा किया था और काफ़ी कुछ बदला, लेकिन क्या मन में कहीं आया कि इतने 1 साल में कि अब मैं लोगों की मदद नहीं करूंगा उस लेवल पर जाकर? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करूँगा। देखिए कहते हैं कि आप मदद करना मत छोड़िए अगर आप गलत नहीं हैं तो, या आप अपना काम करना मत छोड़िए आप गलत नहीं है तो। मुझे अपने मन में पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैंने मदद करना नहीं छोड़ा। और जब मेरे पे कंट्रोवर्सी हुई, जब मेरे पे गलत आरोप लगाए गए, मैं तब भी लोगों की मदद करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आएगी। और मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे गाली दी, मेरे घर परिवार वालों को उल्टा सीधा बोला, कि आप हमेशा सोशल मीडिया पे जाके ये देखते हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के बारे में क्या बोला, बट कभी ये नहीं देखते कि दूसरे इंसान की कहानी क्या है। उससे जानने की कभी आप कोशिश नहीं करते। तो चाहे मेरा केस हो, चाहे किसी का भी केस हो, हमेशा दोनों पहलू देखें स्टोरी के, और उसके बाद अपने रिज़ल्ट पे आएँ कि हम इसे गलत ठहराएं या सही ठहराएं। और वही लोग जिन्होंने मुझे उस समय गालियाँ दी थी, मुझे गलत बोला था, मुझे उल्टा सीधा बोला था, आज वही लोग मुझसे आके मेरे चैट्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे पेज पे, स्वाद ऑफिशियल पे आके मुझसे माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। देखिए, माफ़ करने वाला मैं कोई नहीं होता, बस आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप करते हैं, किसी पे भी अगर आप गलत उंगली उठाते हैं ना, तो ये ज़रूर सोचिए कि 4 उंगली आप पे है और 1 उंगली दूसरे इंसान पे है। अच्छा, इस 1 साल में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ। बस हाँ, ये है कि जब मेरे पे गलत आरोप लगाए गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया था। मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि जब इंसान गलत नहीं होता है ना, तो वो एकदम सहम सा जाता है, एकदम डर सा जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और उस इंसान ने मुझ पे ही आरोप लगा दिए। तो बहुत दिल को तकलीफ़ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस चीज़ से निकला और आज 6-7 महीने हो गए हैं। कोशिश यही कर रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से निकल जाऊँ, लेकिन ये जो सच्चाई सबके सामने आई है, आनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और वो लोग जो मुझे गलत ठहराते थे या जिनको लगता था कि मैं गलत हूँ, आज बाबा ने खुद ही प्रूफ कर दिया कि कौन गलत है और कौन सही। र्यूमर्स तो ये भी आए थे कि गौरव ने एक फ्लैट खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली है, लेकिन अब बाबा जी आपसे जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि आप उनके ढाबे पर आएँ। क्या करेंगे, जाएंगे? देखिए, ढाबे पे जाने की बात तो बात की है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि वो काफ़ी खबरों में ये भी कह रहे हैं कि मेरे को जो गौरव के ख़िलाफ़ भड़काया गया या जो FIR मैंने गौरव के ख़िलाफ़ दर्ज कराई है, मैं सबसे पहले वो वापस लेना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले थाने जाके उसको वापस लूँगा और उसके बाद गौरव से बातचीत करूँगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ बाबा कि आप अगर इतने मतलब आपके आसपास भी समझदार काफ़ी लोग हैं, तो आप जाइए, आप अपनी रिपोर्ट वापस लीजिए और उसके बाद हम मिल के मैं ये आपसे ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिल के जब आप रिपोर्ट वापस ले लेंगे, आपके पास आऊँगा और इस विवाद को यहीं पे डी एंड करके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो बहुत बढ़िया बात बोली है गौरव जी ने। तो अब इनका पक्ष तो मैंने आपको सुना दिया, अब चलती हूँ बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद के पास और ज़रा उनका पक्ष भी आपको सुना देती हूँ। चलिए चलते हैं। तो वक्त ने एक बार फिर करवट ली और अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ मालवीय नगर में, जहाँ पिछले साल अचानक से भीड़ लग पड़ी थी। और बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद को तो आप जानते ही होंगे, और पिछली बार इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो हम पहुँचे थे पुलिस स्टेशन, जहाँ पर बाबा जी गए थे रपट लिखाने। अब मैं आई हूँ यहाँ एक बार फिर से कांता प्रसाद जी के यहाँ पर। बाबा जी, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए आप। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या होगा, हमने बंद कर दिया। हम आए थे आपके रेस्टोरेंट जब खोला था आपने, चला नहीं? नहीं, वहाँ पर जो है चला नहीं। चलने को वहाँ पर खर्चा तो 1 लाख का था, और कमाई हो रही है 30-40 हज़ार की। मैनेजर जी कहाँ हैं आप? मैनेजर जी सब गए, लॉयर? सब गए यहाँ से। अच्छा, बात नहीं होती अब? नहीं, बात हम खुद नहीं करते हैं। अच्छा, आप नहीं करते? अच्छा बाबा जी, अब आप खबरों में देख रहे हैं कि आप एक बार फिर से अपने ढाबा में लौट आए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही खोल रखा था आपने, मैं यहाँ से गुजरी थी तो खुला हुआ था। ये तो शुरू खुला हुआ है, ये बंद कहाँ था। अच्छा, तो अब फिर एक बार लॉकडाउन लगा, आपको फिर नुकसान हुआ ना। आपको मालूम होगा कि जब हमारी आँख बनी थी तो हमने 15 दिन बंद किया था, जिसमें लोग शोर मचाए थे। बाबा ने अपना ढाबा बेच मार के भाग गया है। कोई कह रहा बाबा
चोर कहीं जेल में बंद हो गया तो लोग क्या क्या कहें हैं? तो बेटा हमने क्या शुरू से हमारा ये चल रहा है और हमने 15 फरवरी में बंद किया है, तब से मैं ही बना। अच्छा बाबा जी, काफ़ी कुछ देख लिया आपने, गौरव के साथ साथ आपका भी वक्त काफ़ी बदल गया है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। क्या लगता है ये सब क्यों हुआ, किसकी गलती थी आखिर? इसकी गलती, अब गलती किसकी मानी जाए हैं? आप थोड़ा देर के लिए अगर मुझे आप कागज़ दो, बोलो बाबा साइन करो, मैं साइन कर दूं। अब मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, ये कागज़ कहाँ जाएगा। अच्छा बाबा, हम जब पिछले साल मिले थे यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर, तो मैंने हाँ हाँ मैं आपको पहचान रहा हूँ जी कि आपने हमसे पूछा कि बाबा आप शिकायत क्या करके आए। हाँ उसमें बेटा हमने आपसे ही कहा था कि हमने क्यों दिन भर से भूखा था हैं, आपके सामने गया था। हमने कहा हमने क्या शिकायत किया, जा करके भाई अंदर देखो हमने क्या करो। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि अगर गौरव सही निकला तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे, तो आपने कहा था हाँ माफ़ी मांगूंगा। नहीं, अगर लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? ओ बेटा हमारी गलती का एहसास कब हुआ है, ये गलती का एहसास तो आप लोग के कहने से हमने महसूस हुआ है। क्यों कि अगर जो गौरव आसन को हमने कहा ना कि हमने बुलाए नहीं थे, गौरव आसन अपने आप आए थे, बस वही हमसे चूक हो गई थी और इसी की वजह से हम शर्मिंदा हुए। अगर ये वर्ड हमारा सुन निकला होता तो हमें शर्मिंदा होने कोई जगह नहीं थी। बस बाबा जी का जो ये पूरा विवाद है, इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप अचानक से आपको शोहरत मिलती है या आपके पास फेम आता है, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। बस समझिए कि बाबा को बुरे लोगों ने भी घेर लिया था। बहुत से लोग आए होंगे आपको भड़काने, आपको क्या क्या कहा। हमसे तो कोई खुल्लम खुल्ला कहे नहीं कि बाबा ऐसे करो। अगर कोई खुल्लम खुल्ला कहता तो हमारे पास जवाब था कि भाई गौरव आसन ने हमारे साथ भलाई हमारी किया है, तो हम उसके साथ बुराई क्यों करें। लेकिन आपके जो मैनेजर साहब थे, आपके लॉयर साहब थे, उनका कहना था कि भैया गबन तो हुआ है, हमने केस कर दिया। हो गमन, यही तो बात मैंने यही तो बात थी कि उन्होंने जब देख लिए हैं कि गौरव आसन का इतना नाम हो रहा है, चर्चा हो रहा है, गौरव आसन की शहरत मिल रही है, बाबा के भी लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो इनको अब ऐसे करो कि इनकी गिराई दो हैं। तो मैडम ये गिराने की साजिश रची गई थी और वो आदमी जो थे वो गौरव आसन खुद उसको रखे हुए थे सुशांत को, और हम उसको सुशांत को हम जानते भी नहीं थे। अच्छा, गौरव वासन आप कहना चाह रहे हो उन्होंने तुशांत को रखा था? हाँ, गौरव आपने तो कहा था कि तुशांत खुद ही आ गया था। सुशांत तो ये खुद ही आया था, हमारे घर भी गया था। और उसके बाद में जबकि गौरव आसन सुशांत से मिल करके हम दुकान देख रहे थे कि बाबा के लिए कोई दुकान लेकर दो हैं, देख रहे थे ढाबा खोलने के लिए। तो गौरव आसन को वहाँ पसंद था और ये सुशांत वगैरह इनको यहाँ पसंद था। और हमें तो ये तो दुकान हमें जब दिखाएं, सब बातचीत कर लिए हैं, हमें सब लोग दिखाएं। मैं कहा चलो भाई जब तुम ले लिए हो तो एक बार खोल के जुआ खेल के देखते हैं, या बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो बंद हो गया, हमारा क्या जा रहा है। अरे भाई जनता ने हमारी मदद करी है, जनता के पैसे का मदद ये भी करके देख लेते हैं। बस बेटा। अच्छा बाबा जी, पिछले साल लोगों का बहुत ये सवाल था कि बाबा के पास आखिर कितनी मदद आई, तो आप बता दीजिए कितनी। हाँ बेटा, हमारे पास आए थे 45 लाख रुपये। हाँ, मतलब अकाउंट में या फिर कैश मिलाकर? नहीं, अकाउंट में। अच्छा, और कैश? हाँ, कैश हमारे 80,000 आए थे, 75 आए थे। अच्छा। जो कि उसको मिला करके ये हुए थे 85 लाख रुपए, वो 45 लाख उसमें मिला के हुए थे। अच्छा, और जो आपने रेस्टोरेंट वगैरह बनाया उसमें कितना आपका खर्चा हुआ? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि जनता के पैसे थे, ये मेरे नहीं, ये जनता के जनता सवाल के पैसे है। हाँ जी, और ये सवाल भी जनता के ही हैं। हाँ, तो हमने उसमें मैडम अपने हाथ से कुछ खर्चा नहीं किया। जो पैसे खर्च करने थे जो वही जिसका मैनेजर फर्नीचर जो थे वही निकालते थे। तो कितने हुए होंगे, आपको कोई अंदाज़ा? मैडम हमने मकान वकान सब बनवा लिया, खर्च हम गए थे आपके मकान?
हाँ गई थी ना आप? हाँ जी। नहीं, अब उसको हमने बनवा लिया। हाँ, बन रहा था। हाँ अच्छा, आपने तो रेस्टोरेंट पूरा बनाया, बहुत सुंदर बनाया था, वाईफाई भी था, एसी भी था, लेकिन उसमें पूरा आपके मैनेजर ने कितना रुपया खर्च किया? मैडम, ये पैसे मुझे ये नहीं पता कि कई उसके मिलान से भी आए थे उस खाते में, और हमारा मोबाइल नंबर सब उसके पास था शुरू से। क्यों गौरव बासन ने कह दिए थे कि बाबा ने कहाँ कहाँ अपना नंबर दे दिए, और नंबर देने के बाद में तो हमने उसी वक्त मोबाइल सुशांत को पकड़ा दिया, ले भैया मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा, ना मेरे पास रहेगा, ना मैं किसी को बताऊँगा। अच्छा, अब आपका जैसे आप बता रहे हैं घर बन गया है, अब कितना बचा है आपके पास? हाँ बेटा, मेरे पास 19 लाख रुपये बचा हुआ है। अच्छा, 45 में से? हाँ, अच्छा। और अपने ज़िंदगी के लिए रखा हूँ, जी मियाँ बीवी जी। अपना जब तक जिएंगे, ये दुकान चले ना चले, अपने खाने के अम्मा लिए। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, वो भी आपके साथ आई हैं यहाँ? हाँ बेटा है। अच्छा। अच्छा। अच्छा बाबा जी, अब आप जैसे कह रहे हैं मीडिया में कि आप गौरव से माफ़ी मांगना चाहते हैं, बेटा हमने तो आप माफ़ी क्या मांग लिया। करेंगे? बेटा हमने माफ़ी मांग लिया कि हमने जो गौरव को बोला था कि भाई हम नहीं बुलाए थे, गौरव आसन अपने आप आए थे, हैं, हम उसके लिए शर्मिंदा है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो लेकिन चलिए, ये तो आपने मीडिया में मांग ली, लेकिन क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि गौरव यहाँ आए या आप गौरव के पास अगर गौरव मेरे पास आएंगे, बेटा वही इज्जत जो मैंने पहले उनका किया था, वैसा ही उनकी इज्जत करूँगा, और उनको जैसे बैठा था तो वैसा ही बैठाऊँगा। अच्छा, आप वैसे शर्मिंदा हैं आप अपने जो ये सब हुआ? बिल्कुल, हम इस बात शर्मिंदा हैं कि हमें कहना नहीं चाहिए कि जो इंसान हमें इतने बेटा हो गया, हमारी मदद किया, तो बेटा हमें कहना नहीं चाहिए बात, मगर हमारे उस समय इतनी भीड़ थी कि हमारे मुँह से निकल ही गया। हो जाता है, अब उम्र दराज है और फिर एकदम से सब कुछ बदला इनके हालात, तो खैर हो जाता है। लेकिन बाबा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए, गलती आपसे हुई थी, तो अब आप गौरव को यहाँ ना बुलाकर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप गौरव के पास जाए माफ़ी मांगने? मैं सुनो, मैं गौरव को कहाँ जाऊँ, मुख ढूंढूँ? अब ये नहीं पता गौरव इसमें कहाँ पर कहाँ नहीं है। अच्छा। मैं कहाँ जाऊँ है? और मैं तो दिन भर रहता हूँ, गौरव कभी भी मोटरसाइकिल से स्कूटर चलाते हैं, आ सकते हैं। अच्छा। अच्छा बाबा जी, और रिपोर्ट का क्या हुआ जो आपने कराई थी? बेटा हमने उस रिपोर्ट का हमने कोई गौर नहीं किया, ना कभी गया, ना कभी जाता। तो लेकिन वो वापस तो करानी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई निर्दोष हैं गौरव। गौरव बासन आ जाएं, गौरव बासन चले, गौरव बासन जहाँ कहेंगे बाबा साइन कर दो, मैं साइन कर दूंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा बाबा, ऐसा भी हो सकता है, हमारा चैनल हाउ इंडी, हम आपको लेकर चलते हैं पुलिस स्टेशन और आप वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लिए, गौरव को हम लेकर आएंगे। नहीं, गौरव बासन को आप ले आओ। गौरव को हम लेकर आएंगे, उससे पहले आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। ओहो, रिपोर्ट हम वहीं गौरव बासन सामने रहेंगे, वहीं गौरव बासन जो जैसे कहेंगे हम कर देंगे। हाँ। नहीं देखिए, कैसे कहेंगे, क्या करना है, बिना पढ़े साइन करना सही नहीं है। सुनो, गौरव पर मुझे विश्वास है, बाकी किसी मुझे विश्वास नहीं। वक्त बदलता है, पहले आपको किसी और पर विश्वास था, अब आपको गौरव पे हो गया है। अब आप हम मीडिया के हैं, हम पे विश्वास करो, हम लेके चलते हैं वहाँ, आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, हम गौरव को खुद लेकर आएंगे। आप उनको लेके आओ, हम चलेंगे। तो अब आपने बाबा और गौरव दोनों का पक्ष सुना, और कौन सही है कौन गलत, ये तो वक्त ने सबको बता ही दिया है। फिलहाल अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या गौरव यहाँ बाबा के पास आएगा, बाबा कैसे जाएंगे अपनी अर्जी वापस लेने, ये सब हम आपको हमारे चैनल हाउ इंडी पर दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल हाउ इंडी के साथ इस विवाद के अगले पन्ने को जानने के लिए। धन्यवाद।